मोगरे के फूल। हेलो रंजीत, मैं प्रियंका। प्रियंका ने फोन पर अपनी आवाज कुछ तेज करते हुए कहा। सुन रहे हो ना? हाँ बोलो प्रियंका। रंजीत का स्वर बुझा बुझा सा लगा प्रियंका को। कुछ विचलित हो गई वो। अपने स्वर को कुछ संयमित करते हुए उसने कहा, रंजीत, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई थी कि आज पापा का जन्मदिन है। अच्छा, सुनो, मैं पापा के लिए कोट पैंट का सेट लेकर दफ्तर से सीधे वहीं चली जाऊंगी। तुम भी ऑफिस से वहीं आ जाना कुछ देर के लिए। पापा को अच्छा लगेगा, ठीक है ना? रंजीत ने कोई जवाब नहीं दिया। हेलो रंजीत, सुन रहे हो ना? हाँ प्रियंका, बोलती जाओ। मैं सोच रही थी कि आज रात पापा के पास ही रह जाऊं। जब माँ थी तब कितने उत्साह से पापा का जन्मदिन मनाते थे। आज वो बेहद अकेलापन महसूस करेंगे। ठीक है ना रंजीत, मैं चली जाऊं ना? प्रियंका, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा कर लेना। रंजीत की आवाज में एक खींच का आभास हुआ। सहम सी गई प्रियंका। शायद बुरा लग रहा है रंजीत को, पर पापा के दर्द को नजरअंदाज करना प्रियंका के लिए संभव नहीं था। निवेदन भरे स्वर में पूछ बैठी, रंजीत, मैं पापा के लिए गिफ्ट ले लूँ ना? खरीद लो, कहते हुए फोन रख दिया रंजीत ने। प्रियंका को महसूस हुआ जैसे फोन रखा नहीं बल्कि पटका गया हो। प्रियंका को धक्का सा लगा। जी तो चाह रहा था कि एक बार फिर से फोन करके रंजीत की सही मनोस्थिति का अंदाजा लगाए, पर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। पापा के मामले में रंजीत के बेरुखेपन को वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। 20 दिनों के दौरे के बाद आज सुबह ही तो लौटा है, पर सुबह कितना खुश था वो। दरवाज़ा खोलते ही प्रियंका को गोद में उठा लिया था। बहुत हल्की लग रही हो जाने मन, मेरी याद में दुबली ही हो गई हो क्या? छोड़ो मुझे, रागिनी देख लेगी। देखने दो, पत्नी हो मेरी। शर्म नहीं आती छोटी बहन के सामने? शर्माऊंगा तो भूखे मर जाऊंगा डार्लिंग। प्रियंका को नीचे उतारते हुए रंजीत ने शरारत भरे मूड में कहा, आज तुम बिल्कुल लड्डू जैसी लग रही हो। दूर रहना वरना खा जाऊंगा। तभी रागिनी के आने की आहट हुई। प्रियंका दूर खिसक गई। भैया, जयपुर से मेरे लिए ड्रेस ले लाए? रागिनी ने पूछा और प्रियंका रसोई की ओर चली गई। फोन पर बात करते हुए सुबह की शरारत और उल्लास का अंश मात्र भी नहीं था रंजीत के स्वर में। प्रियंका को लगा वो अपने आंसुओं को बहने से रोक नहीं पाएगी, इसलिए उठकर तेजी से बाथरूम की ओर दौड़ पड़ी। वहां दीवार से सिर टिकाकर सिसक पड़ी वो। कितना प्यार करती है वो रंजीत को। पिछले 20 दिनों तक रंजीत की याद में कितना तड़पती रही है। और एक रंजीत है कि इतनी निष्ठुरता से जवाब दे रहा था। पापा क्या रंजीत के लिए कुछ भी नहीं? जब भी रंजीत की माँ आती हैं, प्रियंका जी जान से उनकी सेवा करती है, कभी शिकायत का कोई मौका नहीं देती। रंजीत को भी मेरे पापा की भावनाओं को समझना चाहिए। फोन पटकने के पहले एक बार भी यह ख्याल नहीं आया उसे कि माँ के गए अभी साल भर भी तो नहीं हुआ है, पापा कितना तन्हा महसूस कर रहे होंगे। रंजीत के अप्रत्याशित व्यवहार को याद कर प्रियंका की सिसकी कुछ ज्यादा ही तेज हो गई। अचानक किसी के कंधे पर हाथ रखने से प्रियंका ने पलट कर देखा। पूजा थी। आज माँ का जन्मदिन है पूजा। तुझे तो पता है कि माँ पापा का जन्मदिन कितने धूमधाम से मनाती थी, लेकिन आज माँ नहीं है। मैं सोच रही थी आज दफ्तर से सीधे पापा के पास चली जाऊं, आज वहीं रहूं। रंजीत से इजाज़त लेने के लिए फ़ोन किया तो उसने ठीक से जवाब ही नहीं दिया। रंजीत आ गया? हाँ, आज सवेरे, आंसू पोंछते हुए प्रियंका ने कहा। बुद्धू कहीं की, पगली, क्या तू पुरुषों की आकांक्षा नहीं समझती? आज रंजीत इतने दिनों के बाद दौरे से लौटा है और तू रात मायके में बिताना चाहती है? पूजा, मैं भी रंजीत के लिए बहुत तड़पी हूँ, पर आज के दिन पापा को अकेले छोड़ना क्या ठीक होगा? प्रियंका, तू यही गलती कर रही है। अब पापा तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अब तुम रंजीत की पत्नी हो। बेटी बने रहने के अपने दायरे से बाहर निकलो। शादी के बाद लड़की का घर उसके पति का घर होता है। मैंने कई बार महसूस किया है कि माँ की मृत्यु के बाद तुम पापा के लिए कुछ ज्यादा ही परेशान रहने लगी हो। पापा के लिए तुम्हारे इस तरह चिंतित रहने से रंजीत स्वयं को उपेक्षित सा महसूस करेगा। समझने की कोशिश करो प्रियंका। ये पति भी बच्चे से कम नहीं होते। प्रियंका कुछ न कह सकी।
सच ही तो कह रही थी पूजा, पर इकलौती बेटी होने के कारण मायके के लिए उसका चिंतित रहना स्वाभाविक भी तो है। रंजीत भी प्रियंका की व्यथा को समझता है। कई बार उसने प्रियंका से कहा भी है कि पापा को अपने पास रख ले, पर पापा माने तब ना। बेटी के घर खाना पीना उनकी नज़रों में पाप है। पर आज पापा के लिए रंजीत के शब्दों में कोई सहानुभूति तक नजर नहीं आई। प्यार तो दूर की बात है। शायद पूजा ठीक ही कह रही थी। रंजीत इन 20 दिनों की दूरी को आज समाप्त कर देना चाहता है। उनकी शादी को 2 साल ही तो हुए हैं। इन 2 सालों में पहली बार दोनों एक दूसरे से दूर रहे थे। प्रियंका भी रंजीत के बगैर उदास रहती थी। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था। प्रियंका को रंजीत के लिए तड़पते देखकर चुलबुली रागिनी छेड़खानी कर बैठती। भाभी, भैया नहीं है तो उसकी सजा क्या मुझ गरीब को दोगी? तुम्हारी तो भूख मारी गई है, पर मेरा क्या हुआ? मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। प्रियंका बेमन से खाना बनाने को उठने लगी तो रागिनी उसे सोफे पर बिठाते हुए बड़ी गंभीरता से बोली थी, भाभी, तुम्हारी हालत देखकर मुझे तो भैया पर गुस्सा आ रहा है, जो तुम्हें बिरह की आग में झोंक कर चले गए। तुम बैठो, खाना मैं पकाती हूँ। प्रियंका का हृदय भर आया था। रागिनी की चुलबुलाहट भी उसके होठों पर हंसी नहीं बिखेर सकी। आज रंजीत के लौटते ही हृदय की धड़कनें जमा हो उठी थी। प्रियंका की तो इच्छा ही नहीं थी दफ्तर जाने की। वो पूरा दिन रंजीत के साथ बिताना चाहती थी, पर रंजीत के लिए जाना जरूरी था। विवशता भरे स्वर में उसने स्पष्ट किया था, प्रियंका, आज जाना जरूरी है। वहाँ से जो ऑर्डर्स लाया हूँ वो आज ही बॉस को हैंड ओवर करने हैं। तुम्हें तो पता ही है कि बॉस कितने सख्त हैं। आज नहीं गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। घर से निकलते हुए रंजीत की नज़र बगीचे में खिले मोगरे के फूल पर पड़ी, जो उनके उद्यान में पहली बार खिले थे। प्रियंका, इन्हें देखा तुमने? हाँ, पिछले 4-5 दिन से देख रही हूँ। कल ही आज खिल गई। कितने सुंदर है ना ये फूल? हाँ प्रियंक, हाँ प्रिया। उनमें से एक फूल को चूमता हुआ रंजीत बोला, आज रात मैं इन फूलों से अपनी सेज सजाऊंगा। रंजीत पुनः शरारत पर उतर आया था। प्रियंका ने अपने गुलाबी होठ हो उठे चेहरे को हथेली से ढक लिया था। तब प्रियंका भी तो रंजीत की आकांक्षा में पूर्ण रूपेण सहभागिनी थी, पर अचानक पापा के जन्मदिन की याद आते ही उसे जैसे उसका हृदय दो भागों में बट गया था। दफ्तर में किसी काम में उसका मन नहीं लग रहा था। कभी वो रंजीत को लेकर चिंतित होती, कभी पापा को लेकर। पिछले 20 दिनों में जब रंजीत नहीं था, एक भी दिन प्रियंका पापा से मिलने नहीं जा सकी। दिन भर ऑफिस के बाद शाम को रागिनी को अकेले छोड़कर जाना संभव नहीं था। रागिनी अपनी माँ से काफ़ी दूर भाभी भैया के पास रहकर इंजीनियरिंग कर रही है, अतः उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी को प्रियंका नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। पर आज मन की व्याकुलता निरंतर बढ़ती ही जा रही थी। प्रियंका, क्या सोच रही हो? पास आकर पूजा ने झकझोरते हुए पूछा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है पूजा। एक तरफ रंजीत की आकांक्षा और दूसरी तरफ पापा का अकेलापन। निर्णय तुम्हें ही लेना होगा। मुझे जो समझाना था समझा दिया। सोचती हूँ आज पापा के पास ना जाऊँ। रंजीत को हर्ट करना ठीक नहीं होगा। हाँ प्रियंका, तुम्हारे पापा के पास जाने से रंजीत तुमसे और ज़्यादा इम्प्रेस होगा। वो तो ठीक है पूजा, पर पापा? तुम पापा की चिंता मत करो। तुम कहो तो पापा के पास मैं चली जाऊंगी और उन्हें सारी स्थिति भी समझा दूंगी। हाँ, यह ठीक रहेगा। प्रियंका आश्वस्त होते हुए बोली, मैं कल परसों उनसे मिलने चली जाऊंगी। ठीक है, पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रियंका के द्विधाग्रस्त मन को कुछ राहत मिली। प्रियंका की सारी भावनाएं अब पापा से हटकर रंजीत के साथ हो गई। रंजीत को सरप्राइज देने के ख्याल से प्रियंका जरा जल्दी ही दफ्तर से निकल गई। जब भी रंजीत दफ्तर से लौटता तब प्रियंका प्रायः रसोई में ही रहती, पर आज वो पहले रंजीत के लिए उसका मनपसंद खाना बनाएगी और फिर तैयार होकर उसके आने का इंतजार करेगी। आज वो रंजीत को अपने स्नेह से सराबोर कर देना चाहती थी। घर पहुंचकर रसोई तैयार करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, पर रंजीत के इंतजार की घड़ियां अब बहुत भारी लग रही थी। घड़ी की सुइयां जैसे स्थिर ही हो गई थी। प्रियंका बरामदे में आकर टहलने लगी। मोगरे के फूलों की सुगंध वातावरण में भर गई थी। हल्की सी रोशनी में खिले हुए मोगरे के फूल जैसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर रिझाए जा रहे थे। प्रियंका को रंजीत द्वारा सुबह कही गई बात याद आते ही पुनः रक्ताभ हो उठा।
प्रियंका का चेहरा। मोगरे के पौधे के पास जाकर प्रियंका ने चूम लिया उस फूल को, जिसे सुबह बड़ी शरारत से रंजीत ने चूमा था। भाभी, अचानक रागिनी की आवाज सुनकर चौंक पड़ी। मुझे भूख लग रही है, खाना दे दो। अब भैया क्यों लेट हो रहे हैं? पता नहीं। भाभी, रागिनी ने गौर से प्रियंका को देखते हुए कहा, आज बहुत प्यारी लग रही हो। प्रियंका थोड़ा शर्मा गई। आज इन शब्दों को रंजीत के मुंह से बार बार सुनने की ललक भर गई उसके हृदय में। रागिनी खाना खाकर सोने चली गई थी। 9:30 बज चुके थे, पर रंजीत अब तक नहीं लौटा था। अब प्रियंका के इंतजार में एक विरह अब प्रियंका के इंतजार में विरह एक भय का समावेश होने लगा था। कहीं प्रियंका के घर पर न होने की बात से आहत हो वह किसी गलत जगह न चला जाए। कहीं स्वयं को उपेक्षित महसूस करते हुए उसने शराब का सहारा ले लिया तो वह तो बर्बाद ही हो जाएगी। प्रियंका का हृदय तेजी से धड़कने लगा। एक अप्रत्याशित आघात के एहसास से वो लगभग थर-थर कांपने लगी। भय से आक्रांत वो सोफे पर दुबक कर बैठ गई। घड़ी की टिक-टिक कानों में जैसे हथौड़े सा प्रहार कर रही थी। अचानक कॉल बेल की आवाज से प्रियंका का हृदय पुनः एक बार जोरों से धड़का। सशंकित हृदय था, कदम थरथराने लगे थे। जैसे तैसे प्रियंका ने दरवाजा खोला तो सामने रंजीत था, बिल्कुल सामान्य, मुस्कुराता हुआ। उसका रंजीत। इतनी देर क्यों हो गई? रुआंसी होती हुई पूछ बैठी प्रियंका। पापा के पास गया था। तुम तो कह रही थी कि दफ्तर से सीधे वहीं जाओगी। फिर क्या हो गया? पापा के पास बैठा मैं काफी देर तुम्हारा इंतजार करता रहा। तुम नहीं आई तो फिर तुम्हारी ड्यूटी मुझे करनी पड़ी। पापा को जबरदस्ती होटल ले गया, वहीं खाना खिलाया और घर छोड़कर अभी चला आ रहा हूँ, इसलिए लेट हो गया। पर तुम क्यों नहीं गई? पापा क्या सोचते होंगे? प्रियंका कुछ नहीं कह पाई। चुपचाप रंजीत को, उसकी सादगी को, उसकी निश्चलता को देख देख निहाल होती रही। प्रियंका, मैं पापा के लिए कुछ गिफ्ट भी नहीं लेकर गया। सोचा तुम तो आ रही हो, मैं कल सुबह ही चली जाऊंगी। रंजीत, मैं जाना तो चाहती थी, पर फिर लगा तुम इतने दिनों के बाद लौटे हो और मोगरे के फूल भी तो हमारा इंतजार कर रहे थे। रंजीत के सीने में मुंह छुपाती हुई प्रियंका भर्राए स्वर में बोली, पगली, पापा का जन्मदिन क्या रोज रोज आता है? और जहां तक इन फूलों का सवाल है, क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि खुशबू हमारे जीवन से कभी दूर नहीं होगी? रंजीत ने प्रियंका के चेहरे को हथेली में लेते हुए पूछा। तो प्रियंका सोचती रह गई कि रंजीत की निश्चलता पर पूर्ण रूपेण विश्वास क्यों नहीं कर पाई वो। रंजीत के प्रेम में वासना की अधिकता का आभास उसे क्यों हुआ? अब रंजीत के सीधे सरल प्रश्न का उत्तर वो किस मुंह से दे? 1 मिनट, कहीं तुमने कॉल पे मुझसे बात करने के बाद तो नहीं जाने का फैसला लिया? उस समय के लिए सॉरी। मैंने अपने टेंशन की वजह से तुम पे झल्लाया और तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे मायके जाने से नाराज हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। प्रियंका ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो आज बहुत खुश थी कि उसे ऐसा जीवन साथी मिला है जो उसे बहुत अच्छी तरह समझता भी है और उसके परिवार वालों को अपना भी समझता है। आज उसे अपनी किस्मत पर रस हो रहा था।